कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन पर लगाई गई 50% की लिमिट को हटा सकता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 18 अगस्त 2021 को प्रेसिडेंट ने 127th अमेंडमेंट बिल को एसेंट दे दी, जो कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को समझने से पहले हमारा इसके बैकग्राउंड को जान लेना बहुत जरूरी है, और इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हमारा कुछ इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली समझना जरूरी है। मंडल कमीशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसीज को सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जनरल रिजर्वेशन से डील करते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी रिजर्वेशन कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है। इसे लाने में 1979 में फॉर्म हुई मंडल कमीशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 1980 में मंडल कमीशन ने यह एस्टिमेट किया कि इंडिया की 52% पॉपुलेशन ओबीसी है और उनके लिए 27% रिजर्वेशन की मांग करी, और 1992 तक इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। इसके बाद से ही स्टेट और सेंटर किन किन क्लासेस और कम्युनिटीज को ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड करेगा, इसके लिए अपनी अपनी अलग ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए कैंडिडेट का उस स्टेट की ओबीसी लिस्ट में आना जरूरी था। वहीं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में रिजर्वेशन लेने के लिए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आना जरूरी था। इंदिरा साहनीज लैंडमार्क केस। इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इंडिया में रिजर्वेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें 1992 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह बताया गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का मिला टोटल रिजर्वेशन 50% के मार्क को क्रॉस नहीं कर सकता। 102nd अमेंडमेंट एक्ट। अब हम 102nd अमेंडमेंट एक्ट को समझते हैं। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 आर्टिकल इंसर्ट किए गए। पहला, आर्टिकल 338B को इंसर्ट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस या एनसीबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दे दिया गया। एनसीबीसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या एसईबीसी के राइट्स के लिए काम करने वाली कमीशन है। दूसरा, इस अमेंडमेंट एक्ट में एक कंटेंशियस आर्टिकल 342A को भी इंसर्ट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग बस प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यह पावर थी कि वो सेंटर और स्टेट के लिए ओबीसी लिस्ट डिसाइड कर सकते हैं। आर्टिकल 342A में स्टेट की ओबीसी लिस्ट बनाने की पावर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका लिटरल मीनिंग निकालते हुए 3-2 की मेजॉरिटी से यह जजमेंट पास किया गया कि बस प्रेसिडेंट और सेंटर ही स्टेट्स के लिए ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं और स्टेट्स को इसके लिए कोई पावर नहीं दी गई है। मराठा रिजर्वेशन। 102nd अमेंडमेंट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के एक मंथ बाद महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर ने मराठा कम्युनिटी को एसईबीसी कैटेगरी में इंक्लूड करने और 16% रिजर्वेशन देने के लिए लॉ पास कर दिया। इसी समय यह मैटर नोटिस में आया कि स्टेट के पास अब ओबीसी लिस्ट डिसाइड करने की पावर ही नहीं है। इसके पहले कई स्टेट्स पहले की तरह ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर कर रही थी। कई ग्राउंड्स पर मराठा कम्युनिटी को मिलने वाले रिजर्वेशन को खारिज किया गया, जिसमें एक ग्राउंड ये भी था कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ओबीसी लिस्ट को अब बस सेंटर ही मेंटेन कर सकती है, स्टेट नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने से 50% की रिजर्वेशन लिमिट भी एक्सीड हो जाएगी, जिसे इंदिरा साहनी केस में बताया गया था। सेंटर के मुकाबले स्टेट्स 671 से ज्यादा कम्युनिटीज को सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास रिकॉग्नाइज करती है, मगर अब इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद से उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल सकता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररन करने के लिए 105th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 105th अमेंडमेंट एक्ट। 105th अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 342A के क्लॉज 1 एंड 2 को अमेंड किया गया और क्लॉज 3 को इंट्रोड्यूस किया गया। इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 336 और आर्टिकल 338B को भी अमेंड किया गया है। इस एक्ट के थ्रू स्टेट की ओबीसी लिस्ट को मेंटेन करने की पावर को रिस्टोर कर दिया गया है, और स्टेट की ओबीसी लिस्ट प्रेसिडेंट के स्कोप से बाहर होकर स्टेट असेंबली के अंडर आ गई। मतलब अब पहले की तरह ही स्टेट्स और सेंटर अपनी अलग अलग ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर कर सकेंगे, और स्टेट की ओबीसी लिस्ट स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होगी और सेंटर की ओबीसी लिस्ट सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। इस अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद ये पॉसिबल है कि 50% की रिजर्वेशन लिमिट हट सकती है और स्टेट्स में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो सकता है।
Hey guys, thank you for watching this video till now. If it was helpful to you, then do like and share this video. Also, don't forget to give your reviews in the comment section below. If you are new to our channel, then do subscribe and press the bell icon for more amazing legal updates. This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye bye.